दोस्तों, ईरान के लोगों के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात ये खासियत पहले ही बता दी थी, जो आज 2026 में सच साबित हो गई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले अहले फारस, जो आज का मौजूदा ईरान है, इन लोगों के बारे में अल्लाह के नबी ने ऐसी बशारत बयान फरमाई थी, ऐसी खासियत बताई थी, जिसे जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि जिस काम को दुनिया पाबंदियों के जरिए झुकाने की कोशिश कर रही है, उसके बारे में 1450 साल पहले कायनात के सबसे सच्चे इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? आज दुनिया की नजरें ईरान की ताकत और उनकी जहानत पर टिकी है, लेकिन ये जहानत अचानक नहीं आई। ये वो मौजज़ाती पेशनाई है जो सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने उस वक्त की गई थी, जब फारस यानी पर्शिया एक अजीब सल्तनत थी और इस्लाम अभी फल फूल रहा था। सही बुखारी की वो हदीस याद करें, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फारसी के कंधे पर हाथ रखकर फरमाया था, अगर इल्म या ईमान सुरैया सितारे आसमान की बुलंदियों पर भी होगा, तो फारस के बेटे वहां पहुंचकर उसे भी हासिल कर लेंगे। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, बल्कि एक कौम के डीएनए की खबर थी। तारीख गवाह है कि इमाम बुखारी हो या इमाम मुस्लिम हो या बड़े बड़े मुस्लिम साइंसदान, उनकी जड़ें इसी खित्ते से थी। आज अगर ईरान टेक्नोलॉजी, मिसाइल प्रोग्राम और एटमी साइंस में दुनिया की आंखों में आंखें डालकर खड़ा है, तो ये उसी इल्मी प्यास का तसलसल है जिसकी खबर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले दी थी। ये हदीस आज के इस सूरत हाल को बयान करती है कि इस खित्ते के लोग ज़हनी तौर पर कवि और इरादे के पक्के होंगे, लेकिन बात सिर्फ ज़हानत तक महदूद नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनाइयों के मुताबिक क़यामत के करीब मशरिक के इसी खित्ते खुरासान से एक ऐसी फौज निकलेगी जिसका रास्ता दुनिया की कोई सुपर पावर नहीं रोक सकेगी। ये वो फौज होगी जो हक के साथ लड़ेगी और अपने झंडे लाकर बैतुल मुकद्दस के ऊपर गाड़ देगी। आज के 2026 के मौजूदा ईरान के हालात देखें और जामिया तिर्मिज़ी की इस हदीस को सुने। जब अरबों के बारे में कुछ आयात नाजिल हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अगर अरबों को हटा दिया गया तो उनकी जगह कौन आएगा? हजरत सलमान फारसी के कंधों पर हाथ मारकर फरमाया, ये और इसकी कौम। और उसके बाद आपने फरमाया कि अगर सुरैया सितारे पर भी होता तो अहले फारस में से कुछ लोग वहां पहुंचकर भी उसे हासिल कर लेते। मुस्नद अहमद की एक और रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीब है कि अल्लाह ताला तुम्हारे हाथों को आज गैर अरबों से भर दे, फिर वो आजमी ऐसे शेर होंगे जो भागेंगे नहीं, वो तुम्हारे दुश्मनों को कत्ल करेंगे और फतह बनेंगे। आज 2026 में क्या आज हम अपनी आंखों से वो मंजर नहीं देख रहे कि तमाम तर मुखालिफत के बावजूद ये खित्ता झुकने को तैयार नहीं? दोस्तों, ये महज सियासी खबरें नहीं हैं, ये वो इलाही इशारे हैं जिनसे हमें खबरदार किया गया था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम देखोगे, मरने वालों को ये पता ना होगा कि उसे मारा क्यों जा रहा है, और मरने वालों को ये पता ना होगा कि वो मार क्यों रहा है। ये जंगी कत्लो गारत, टेक्नोलॉजी से लैस आर्मी, ये सब कयामत से पहले की खबरदार करने वाली निशानियां ही तो है। अल्लाह के रसूल ने अपनी उम्मत के एक हिस्से के बारे में ये भी फरमाया था कि मेरी उम्मत का एक हिस्सा कयामत तक बातिल से लड़ता रहेगा और उनके मुखालिफीन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। क्या आज हम अपनी आंखों से वो मंजर नहीं देख रहे? दोस्तों, तारीख के एक एक पन्ने पलट रहे हैं और निशानियां हमारी आंखों के सामने हकीकत का रूप ले रही हैं। ये महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि उस अजीम तब्दीली का आवाज है जिसकी खबर 1450 साल पहले दी गई थी। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग इन निशानियों से बेदार हों, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा।